हेलो एवरीवन, आप सभी का एजुकेशन 24 गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.2 कक्षा 10 गणित, तो उसका जो तीसरा प्रश्न है उसको हमने इसका जो पहला पार्ट था उसको सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें जो संख्याएँ दे रखी है इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बहुत ही इजी सवाल है ये। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसका जो सेकंड भाग है उसमें जो संख्याएँ दे रखी है वो है 17, 23 और 29। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो जब भी हमें HCF ज्ञात करने को बोलता है प्रश्न, तो हमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसे अलग अलग लिख देना है। तो यहाँ 17, यहाँ 23 और यहाँ पर 29। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने, और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आप जानते होंगे। ये इस तरह से डायग्राम बनाना होता है, और जो अभाज्य संख्याएँ होती है जिनमें एक का और खुद का भाग जाता है उन्हीं संख्याओं से हमें भाग देना होता है। तो सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 17 जो होता है इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसमें सिर्फ 17 का ही भाग जाता है। आप ये जानते होंगे किसी भी संख्या में 17 आता है क्या? नहीं आता है, केवल 17 के पहाड़े में ही 17 आता है। कितनी बार आता है? एक बार। तो हमने 17 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ मैं अगर 1 लिख दूँ तो भी 17 ही होगा, क्योंकि 17 एकम 17 ही होता है। तो 1 से कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद 23 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 23 में भी देखिए खुद 23 का ही इसमें भाग जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पहाड़े में 23 नहीं आता है सिवाय 23 के। तो यहाँ पर 23 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो संख्या हम 23 को लिख सकते हैं 23 गुणा 1, इसे भी हम 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद 29 है। 29 भी जो है इसमें भी खुद 29 का ही जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या के पहाड़े में 29 नहीं आता है। तो ये इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो हम 29 को भी लिख सकते हैं 29 टू 1। तो हमने इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। और अब जो हमें क्या पूछा है? HCF। हमें जो है HCF पूछा गया है किन संख्याओं का? 17, 23 और 29 का। अब देखिए HCF किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं उभयनिष्ठ होती है तीनों संख्याओं के पास, या वो तीन संख्याएं हो भले दो संख्याएं, अगर यहाँ पर दो संख्याएं होती तो जो संख्या दोनों के पास होती है उसे हम HCF कहते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ। यहाँ 3 संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्या हमें देखनी है जो तीनों संख्या के पास है। तो देखिए यहाँ पर 17 है, लेकिन 23 संख्या के पास 17 नहीं है, और ना ही 29 के पास 17 है। फिर आगे बढ़ते हैं 1। तो 1 पर गौर डालिए कि यहाँ पर जो है जो एक संख्या है वो तीनों संख्या के पास है। देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हमारा HCF क्या आ गया? HCF हमारा आ गया 1। तो हमने HCF पहला जो आंसर था उसको मैंने निकाल दिया, इसीलिए मैंने गुणा में जो है 1 लिखा था, क्योंकि 1 उभयनिष्ठ आ गया है। इसके बाद हमें जो पूछा गया वो है LCM। LCM में क्या होता है कि जो संख्या उभयनिष्ठ है उसे एक बार लिख देना, और जो बच गई है उससे भी उसके गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो HCF है उसे ही लिख देते। हमारा HCF 1 आया था, इसके बाद गुणा करना है। सबसे पहली संख्या देखनी है 17। तो 17 में क्या छूट गया था? इसके अभाज्य गुणनखंड में पहली संख्या 17 छूट गई थी। इसके बाद 1 था, लेकिन 1 क्या था? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ संख्या को एक बार ही लिखा जाता है। इसके बाद दूसरी संख्या के पास आते हैं 23। 23 के अभाज्य गुणनखंड में एक खुद 23 छूट गया था, यहाँ 23। और इसके बाद एक उभयनिष्ठ हमने यहाँ पर लिख दिया, उभयनिष्ठ संख्या को एक बार लिखते हैं। इसके बाद तीसरी संख्या 29 के पास आते हैं। 29 के पास भी स्वयं 29 छूट गया था। तो हमें इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना, और जो गुणा करने पर जो हमारे पास संख्या आएगी उसे हम कहते हैं LCM। तो जब हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे
तो हमारे पास आएगा 11th। तो जब हम इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आएगी, अर्थात एलसीएम क्या हो गया इन संख्याओं का 11,339। तो इस संख्या का एलसीएम हो गया इन तीनों संख्याओं का, और एचसीएफ यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने संख्या 17, 23 और 29 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब बढ़ते इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें जो हमारे पास संख्या है वो 8, 9 और 25। तो हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए इन संख्याओं का भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो तीनों संख्याओं को अलग अलग लिखना है, एक साथ हम नहीं लिख सकते। ये 9 है और यहाँ पर 25, और एचसीएफ करने के लिए तीनों संख्याओं को हमने अलग अलग लिख दिया। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से हमें भाग देना। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 8, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार। इसके बाद इकाई अंक 4 है तो इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार। यहाँ पर इकाई अंक 2 है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम संख्या 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसके गुणा में 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद संख्या 3 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले संख्या 3 से देंगे क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है 3 बार। के बाद फिर से 3 का 1 बार, 3 का 3 में भाग 1 बार जाता है। तो संख्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और इसके गुणा में भी 1 लिख सकते हैं। इसके बाद 25 है तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है 5, तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का तो कतई नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 5 है, और 3 का क्यों नहीं जाएगा क्योंकि संख्याओं की जब हम अंकों का योग कर रहे हैं यहाँ पर इस संख्या की तो वो 7 आता है। तो 5 का जाएगा कितनी बार जाएगा 5 बार। इसके बाद फिर से 5 का 1 बार। तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 गुणा 1। इसके बाद जो है हमें एचसीएफ निकालना है इन तीनों संख्याओं का। तो एचसीएफ हमें क्या होता है जो तीनों संख्या के पास उभयनिष्ठ होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन संख्या 9 के पास यहाँ 2 नहीं है और इसके पास भी 2 नहीं है। इसके बाद दूसरे कदम पर चलते हैं तो यहाँ पर फिर से 2 है लेकिन देखिए यहाँ पर 2 बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो 1 है वो देखिए यहाँ तीनों संख्याओं के पास है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया 1। इसके बाद एलसीएम भी हमें निकालना है क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है। एलसीएम क्या होता है कि एचसीएफ है जिसे हमें 1 बार लिख देना है और उसके गुणा में जो बच गया है उन संख्याओं को भी लिख देना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बच गई थी, एक तो बच गया था 2, फिर 2 और फिर 2, तीनों संख्याओं को हमने लिख दिया। और इसके बाद दूसरी संख्या 9 है, 9 संख्या के पास क्या बच गया था 2, 3 बच गए थे। तो यहाँ पर 3 गुणा 3, और फिर है 25 के पास बच गए थे 2, 5। तो यहाँ पर 1, 5 और ये दूसरा 5। तो अब हमें क्या करना है इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना, और जो संख्या हमारे पास आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो जब आप इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। और इस प्रश्न के थे तो उनका जो एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बहुत ही आसान से प्रश्न थे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ये जो नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर से दबाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।